अभी हम हरे भरे हरियाली के बीच खड़े हैं और तरह तरह के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देश विदेश से जो प्लांट्स हैं वो मंगाए जाते हैं, जो स्पेशल प्लांट्स होते हैं वो मंगाए जाते हैं, जिनकी बिक्री इस वक्त खूब हो रही है और घरों में लोग इसको सजाने के लिए खास तौर पर लेकर जा रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं यहाँ के जो स्पेशल प्लांट्स हैं उस पर। यहाँ पर लटके हुए जो एयर प्लांट्स हैं उसे आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल देखने में तो रूखा सूखा ही दिख रहा होगा, लेकिन जो इसकी खासियत है वो मैं आपको बता दूं कि स्पेन से मंगाया गया है। स्पेनिश मॉस इसे कहते हैं। साथ ही आप घर में गार्डन में आप इसे कहीं पर भी लटका दीजिए, ये बिल्कुल घना होता है। पानी की हल्की स्प्रे ही इसकी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा पानी इसको नहीं देना होता है। उसके बावजूद ये बहुत ही, जब ये घना होता है तब बहुत ही सुंदर दिखता है। घर के अंदर यदि आप कोई प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो वो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंथोरियम प्लांट्स है, जो कि 3-4 कलर में अलग अलग आता है। और सबसे इस प्लांट की जो खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्लांट्स में फूल भी खिलते हैं। इसी तरीके से बिना धूप के जो ये प्लांट्स है वो बड़ा होता है, बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। तो घर के अंदर भी आप इस प्लांट्स को लगा सकते हैं। घर के अंदर यदि आपको और भी प्लांट्स रखने हैं तो उसका एक और बेटर ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये स्नैक प्लांट्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्नैक प्लांट इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इसकी पत्तियों में धारियाँ होती हैं वो बिल्कुल स्नैक की तरह बनी होती है। उसी तरीके से 4-5 प्लांट्स को यदि आप एक साथ रखते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन देता है उसकी जो क्षमता होती है, यदि कोई स्मोक करता है तो उसके पूरे धुएँ को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है इस प्लांट्स में, तो खासतौर पर ये प्लांट्स स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घर में ऑक्सीजन भी आपको बेहद अच्छे से मिल सकता है। यदि स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए करना है कि यदि कोई सा प्लांट स्वास्थ्य के लिए बेहद ही अच्छा होता है तो सबसे जो फ़ायदेमंद होता है एलोवेरा। तो यहाँ पर एलोवेरा के आप 15 से 20 जो प्रजाति हैं वो देख सकते हैं। बिल्कुल आप इसे घर में लगा सकते हैं। ये अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि इसे ज़मीन पर लगाया जाए, बड़े गमले पर लगाया जाए तो ये बिल्कुल बड़े होंगे। तो उसी तरीके से ये तो चलिए इंडोर प्लांट्स की बात हो गई। अब नज़र डालते हैं आउटडोर प्लांट्स की, जिसके आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं, घर के बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। आउटडोर प्लांट्स में यहाँ पर आपको बोनसाई का पेड़ मिलेगा। उसी तरीके से फाइकस माइक्रोकार्पा है उसका पेड़ मिलेगा। बोनसाई का पेड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो उसकी खूबसूरती है वो दिखाना चाहूँगी कि इसकी जो खासियत है आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल जो चेरी की तरह फल है वो खिलता है। ये वैसे खाने लायक फल नहीं है, ये बस शो के लिए है, लेकिन ये जो पेड़ है बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा भी होगा और उसी तरीके से चेरी की तरह जो इसका फल है वो भी आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर आप फाइकस माइक्रोकार्पा आप देख सकते हैं कि इसकी जो खासियत है वो आप देखेंगे कि जो तना है वो बिल्कुल अलग रहता है और जो ऊपर जो प्लांट्स है वो अलग रहता है। दोनों को जो कि ऐड करके बिल्कुल बनाया गया है। चाइना से ये जो प्लांट है वो यहाँ पर लाया गया है। रंग बिरंगे फूलों की दुनिया में यदि आप आते हैं तो उसकी भी जो वैरायटीज़ है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। जैसे कि ये प्लेटिकोडन है, उसी तरीके से जो कैबिज फ्लावर आप देख सकते हैं बिल्कुल पत्ता गोभी की तरह जो दिखता है। उसी तरीके से हिबिस्कस है, रंग बिरंगे ये भी फूल हैं। और कैमेलिया है जो कि रोज़ की तरह दिखता है, हल्के रंग की जो इसकी पत्ती होती है। उसी तरीके से एजेलिया है जो कि बिल्कुल छाई में भी इसको रख सकते हैं, धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इन सभी रंग बिरंगे फूलों को यदि आप एक साथ लगाना चाहते हैं और आपके पास जगह नहीं है तो उसका जुगाड़ भी यहाँ पर है। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल लैंडस्केप बना हुआ है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ये बना हुआ है। इसमें एक साथ आप अलग अलग पौधे वो लगा सकते हैं और जिनके पास यदि जगह नहीं है तो उनके लिए सबसे खास जो ये बात है यहाँ पर। ये
ये तो हो गई प्लांट्स और फ्लावर्स की बात हो गई। इसी तरीके से आजकल जो कैक्टस को भी बहुत ही खासा महत्व दिया जा रहा है। ये रेगिस्तान के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, जैसे कि कैक्टस की वेराइटीज़ आप देख सकते हैं। जैगो कैक्टस है, क्रिसमस कैक्टस है, क्रासुला कैक्टस है। साथ ही कैक्टस इसलिए भी रखे जा रहे हैं क्योंकि आजकल के जो कैक्टस हैं उसमें जो फ्लावर्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो उसी तरीके से इसको भी, इसकी जो बिक्री है वो भी बहुत है और कैक्टस की वेराइटीज़ भी आप देख सकते हैं। तो जो इतने प्लांट्स हैं, इतने जो यहाँ पर फ्लावर्स लाए गए हैं इस नर्सरी में, तो इस नर्सरी के हेड से ही जानते हैं कि कहाँ से लाए गए हैं इतनी जो खूबसूरत प्लांट्स हैं और किस प्रकार से जो इनकी बिक्री है वो हो रही है। जी सर बताइए, कहाँ से लाए गए हैं ये सभी प्लांट्स? प्लांट्स पूरे इंडिया से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। इंडिया से जैसे हम कालिम्पोंग से लेके आते हैं, पूना से बहुत अच्छे फ्लावरिंग के प्लांट आते हैं, कलकत्ता से कुछ प्लांट्स आते हैं इंडोर के, पाम्स वगैरह जो है आंध्रा से आते हैं। कुछ अपनी खुद की प्रोडक्शन भी होती है। सब प्रकार के प्लांट्स अपन यहाँ पे तैयार करने की कोशिश करते हैं। जो नहीं हो पाते तो उनको बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। और जैसे ये फाइकस वगैरह आप देखते हैं, सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं। कुछ बल्ब्स हैं जो हॉलैंड से इंपोर्ट होते हैं, लिलियम वगैरह के, और कुछ प्लांट्स थाईलैंड से भी इंपोर्ट होते हैं। और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स तो आजकल पूना में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो हम वहाँ से फ्लावरिंग के प्लांट्स लेके आते हैं। सर ये जो इतने सारे यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और पौधे आप एक रखे हैं, तो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो किस प्रकार से इसकी देखभाल की जाएगी? गर्मी में जितना हो सके प्लांट्स को थोड़ा सा शेड में रखें। जितनी छाया करेंगे, थोड़ा सा 50% नेट यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं जिनको इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उनको आप फुल धूप में रख सकते हो, जैसे बोगनविलिया हो गए, रोजेस हो गए, हिबिस्कस हो गए, इनको दिक्कत नहीं आती है। तो कुछ प्लांट्स को कोशिश करके थोड़ी सी छाया में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। पानी दिन में एक बार कम से कम डेली दें उसको। इसी समय प्लांट्स ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ज़्यादा नए पत्ते निकलते हैं, तो इस समय पानी का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ये गमलों में जो पौधों को लगाने के लिए जो गमले मंगाए गए हैं, वो उसकी जो वेराइटीज़ है वो कहाँ से लाए गए? कुछ गमले इटाली के भी आए हुए हैं, कुछ चाइना से भी आते हैं, कुछ अपन इंडियन भी हैं जो बॉम्बे वगैरह से इंपोर्ट मंगवाए जाते हैं। तो और कुछ सिरेमिक के पॉट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम। तो सब मिला के ऑल ओवर इंडिया से भी हैं, फॉरेन से भी हैं, सब मिला के अपने यहाँ पॉट्स की कलेक्शन रखी हुई है। कुछ अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी, FRP हम खुद की मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हो जाता है सब मिक्स करके। यहाँ पर जो आपने रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरती देखी, इतने सारे जो प्लांट्स हैं, पौधे वो आपने देखे, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर इस नर्सरी में एक ही छत के नीचे मिल सकता है। साथ ही गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए खास तौर पर यहाँ पर जो गर्मी के हिसाब से जो पौधे हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि गर्मी में यदि आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल इस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। साथ ही इन प्लांट्स को लगाने के लिए जो कि गमलों की वैरायटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी, हर प्रकार की जो वैरायटी है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से रंग बिरंगे फूलों की जो दुनिया है वो यहाँ पर देखने को मिली, हरी भरी हरियाली है वो यहाँ पर छाई हुई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नेहा के शर्वानी, IBC 24 रायपुर।